प्यारे दोस्तों, हम लोग जानेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में जान चुके हैं। अब इस बार हम जानेंगे भारत के संविधान में कितने भाग हैं। तो भाग टोटल 22 हैं दोस्तों। अनुच्छेद 395, जिनमें एक भाग निरस्त कर दिया गया है। कौन सा भाग? भाग नंबर 7। सबसे पहला भाग देखिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र के वर्णन किया गया है, जो 1 से 4 तक चलेगा। उसके बाद से आता है नंबर 2 भाग नागरिकता, 5 से 11 तक चलता है। नंबर 3 पर आता है मौलिक अधिकार, ये 12 से 35 तक चलता है। ये मौलिक अधिकार आपका किस देश से लिया गया है? विदेशी स्रोत में भी हम बताएं हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका देश से लिया गया है। इसके बाद आता है भाग नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक चलता है। किस भाग में राज्य का नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड से लिया गया। इसका अभी विदेशी स्रोत में पढ़ रहा है ना। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में लिया गया है, जो 51 के क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस देश से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है, राज्य का नीति तत्व है, मौलिक कर्तव्य। ये 3 पॉइंट ऐसा है कि जहाँ अक्सर एग्जामों में यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं। कौन कौन से? मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देश तत्व से, मौलिक कर्तव्य से। पूछ देगा क्वेश्चन में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है या किस भाग में रखा गया है। तो भाग 4 में रखा गया है 51 के क में। किस में रखा गया? किस अनुच्छेद में रखा गया? 51 के क में। किस भाग में रखा गया? तो 4 में लिखा गया। इसके बाद आता है संघ भाग 5 में संघ सरकार, 52 से 151 तक चलता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 52 से 151 तक भाग 5 है, जो 52 अनुच्छेद से लेकर 151 तक चलता है। इसके बाद आता है भाग 6 में राज्य के अनुच्छेद के बारे में, जो 152 से 237 तक चलता है। ये भी लंबा भाग है, मन उतना बड़ा भाग नहीं है। भाग 5 से थोड़ा छोटा है। इसके बाद आता है भाग 7 निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो 239 से 242 तक। फिर से आता है भाग 9, पंचायत का वर्णन किया गया है, जो 243 से 243 क के 243 औरत तक चलता है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया किसमें? भाग 10 में 244 से 244 क तक। इसका असर फिर से संघ एवं राज्य के बीच के संबंधों का बारे में वर्णन किया गया। किसके बीच में वर्णन किया गया? संघ एवं राज्य के बीचों के वर्णन किया गया। भाग 11 में 245 से 263 से जाता है। इसका रहता है बीच संपत्ति संविदाओं का वाद का वर्णन किया गया 264 से 300 तक। इसके बाद आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य का सागमन, 301 से 307 तक चलता है। भाग 13 में। फिर से आता है भाग 14। भाग 14 में क्या कहा गया है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक चलता है अनुच्छेद। इसके बाद आता है भाग नंबर 15, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 15, ये निर्वाचन जो चुनाव होता है इसी भाग से, अनुच्छेद के इसी भाग के आधार पर होता है, 324 से 329 तक। इसके बाद आता है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध एवं विषय उपबंध, 330 से 342 तक चलता है। इसके बाद आता है भाग 17। भाग 17 भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्य का भाषा का वर्णन किया गया है, जो 343 से 351 तक चलता है। इसका आता है भाग 18, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकालीन का उपबंध, 352 से 307 तक। इसी में राष्ट्रपति आपातकालीन लगाते हैं। किस अनुच्छेद में? 352 से 307 तक। राष्ट्रपति शासन का आपातकालीन पढ़े हैं, 352, 356, 307। राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद है जो आपातकालीन लगाते हैं। किस आपातकालीन किस देश से लिया गया है? आप जर्मनी देश से लिया गया है। फिर से आता है भाग 19, प्रक्रिया 361 से 367 तक चलता है। इसका भाग 20, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। किस भाग में कहा गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो भाग 20 में कहा गया है किस अनुच्छेद में? 368 के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? तो आपका साउथ अफ्रीका देश से लिया गया। किस देश से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया? आपका साउथ अफ्रीका देश से लिया गया। किस भाग में रखा गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो भाग 20 में रखा गया। किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 368 के अनुच्छेद में रखा गया। अस्थायी संक्रमणकालीन किस अनुच्छेद में रखा गया है? भाग 21 में कहा गया अस्थायी संक्रमणकालीन, 369 से 392 तक। लास्ट भाग है 22, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ हिंदी, 393 से 395 तक। सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका भाग 20 है, भाग 18 है, भाग 17 है, उसके बाद से भाग 10 है, उसके बाद से भाग 12 है, उसके बाद से भाग 15 भी है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है देखिए दोस्तों, उन्हीं के भाग जो हैं और जो भाग जो हैं उन्हीं के उनके सत्य संबंध अनुच्छेद जो हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है जो बताएं हैं। इसके बाद आपका भाग
3 है, भाग 4 है और भाग 4 के क है और भाग 5 है और इधर आ जाइए भाग 9 है। ये जो महत्वपूर्ण भाग हैं इन्हीं से क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में देखने को मिलता है।